और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। देश में पिछले 24 घंटों में जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण से 56,211 नए मामले सामने आए हैं। देश में आखिरी बार 23 मार्च को 56,000 से कम यानी कि 53,476 मामले सामने आए थे। देश में कल कोरोना से 271 लोगों की जान चली गई। हालांकि 37,028 लोग ठीक हुए, लेकिन यहाँ पर लोगों की जान जाना और मामलों की संख्या जो बढ़ी है वो सवाल खड़े करता है। अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि क्यों देश में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। कोरोना बढ़ने के पीछे लापरवाही हम सबकी है। जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, लगातार जो चुनावी रैलियां हो रही हैं उसमें भीड़ इकट्ठा है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं। बाजारों में दूर दूर तक आपको जहां नजर जाएगी भीड़ खचाखच भरी हुई है और इसी बीच होली हुई। सरकारें अपील तो कर रही हैं, लेकिन लोग नियम मानने को तैयार नहीं। होली में भी नियम नहीं, रैली में कोई डर नहीं, तो तमाम जगहों पर लगता है सख्ती ही एकमात्र उपाय बचा है। न तो मास्क की जरूरत लोगों को नजर आ रही है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी लग रही है। और उसका नतीजा ये है कि इस बार जो कोरोना बढ़ रहा है वो पिछली बार से तेज स्पीड के साथ और डबलिंग रेट बहुत कम दिन में पूरा हो रहा है। और खतरनाक बात यह है कि नया स्ट्रेन भी इस बार कोरोना में शामिल है। इसीलिए बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं दवाई भी, लेकिन साथ साथ कड़ाई भी, जो सावधानी ही आपको बचा पाएगी। और अब बात कर लेते हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर कोरोना से हालात बेकाबू हो गए। पूरे राज्य में जल्द लॉकडाउन की अटकलें शुरू हो गई हैं। उद्धव ठाकरे ने बड़ी मीटिंग की है और खबर ये कि बड़ा फैसला हो सकता है लॉकडाउन को लेकर। उद्धव के घर एमवीए की बैठक का जल्द होने वाली है, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और अब बीजेपी कह रहे हैं कि लॉकडाउन लोगों के हित में नहीं रहेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे पहले भी ये चेता चुके थे कि अगर कोरोना केसेस कम नहीं हुए तो ये मजबूरी हो जाएगी महाराष्ट्र में कि लॉकडाउन लगाया जाए। बढ़ रहे हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां पर अब आंकड़ा जो है वो दोबारा हर रोज के दरमियान बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटे में लगातार 3 दिनों से बढ़ रहे केसेस में थोड़ा झुकाव देखने को मिला। जहां लगातार 2 दिनों से 6,000 और 7,000 के करीब कोरोना के केसेस पहुंच गए थे, वहीं पिछले 24 घंटों में मुंबई में 5,888 केस सामने आए हैं। फिलहाल हम खड़े हैं मुंबई की दादर सब्जी मंडी में, जहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे कि किस तरह से नाइट कर्फ्यू के बाद दिन में जब अब मार्केट देर से लग रहे हैं, जिसके चलते एक ओवर क्राउडिंग का माहौल भी यहां पर देखने को मिलता है। ना सिर्फ यहां पर आप देखेंगे कि कुछ सब्जी वाले जो हैं वो मास्क नहीं पहनते, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खरीदार हैं और मास्क नहीं पहनते हैं। ये आप सब्जी मंडी की शुरुआत में देख रहे हैं, जहां पर अब नाइट कर्फ्यू जो रात के 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लगाया है, जिससे कि न सिर्फ विक्रेताओं पर असर हुआ है, बल्कि कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति में भी गंभीर बदलाव तस्वीरें देखने को मिलती हैं। फिलहाल आपको सब्जी मंडी की जो एक झलक है वो रोड के दूसरी तरफ की भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ना सिर्फ ट्रैफिक होती है बल्कि लोगों की ट्रैफिक भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। आप देख पाएंगे किस तरह से जो सब्जी मंडी में लोग हैं, कुछ लोग जो ऐसे हैं यहीं पर बिना मास्क के बैठे नजर आएंगे आपको। फिलहाल इनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिना मास्क के पहनना क्या लॉकडाउन को इनवाइट देना है। भैया, आप लोगों ने किसी ने मास्क नहीं पहना है, क्या कहना चाहेंगे? आप भी अभी लगाए? नहीं लगाया। आपने अभी लगाया, मैंने कैमरे पर देखा। एक कहना गलत नहीं होगा, यहाँ पर कई सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो कि मुंबई में फिलहाल बीएमसी और सीएम यानी कि पूरे प्रशासन द्वारा दी गई हिदायत के बाद भी अभी भी राजी नहीं है इस चीज़ से कि सिर्फ मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। हालांकि लगातार कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें मुंबई का आंकड़ा एक बार फिर से ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते ही नाइट कर्फ्यू पूरे महाराष्ट्र में लगा है। और फिलहाल बता दें कि सीएम ने साफ कह दिया है कि अगर नाइट कर्फ्यू को फॉलो नहीं किया गया, अगर कोरोना के केसेस में कहीं भी रोकथाम नहीं लगी या केसेस कम नहीं हुए, तो जल्द ही मुंबई कर अपने आप में को लॉकडाउन की स्थिति में देख सकते हैं। कैमरा पर्सन गणेश झुंगाले के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार कोरोना के संकट बढ़ते जा रहे हैं, लगातार मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं और अब बात यह आ पड़ी है कि महाराष्ट्र में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख साहब मौजूद हैं, मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर भी हैं। सब क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब बात आ चुकी है कि अब इसे संभलने वाला नहीं है, लॉकडाउन लगा दिया जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि संभलने वाला नहीं है, बिल्कुल संभला हुआ है। मुंबई शहर के पास आज भी बहुत नंबर से हजारों की संख्या में बेड्स अवेलेबल है, आईसीयूज अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है।
हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल है। हमने लॉकडाउन इसलिए रात में लगाया कि ताकि केसेस को दबाया जा सके और लोग बेफजूल रात को बाहर ना निकले। और आज की स्थिति में जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, आज 5,000 है, 5 से 7 हुए तो भी ठीक है, 8 हुआ तो 10,000 तक का तो महानगर पालिका की और हमारी तैयारियां हैं। उसके अगर आगे निकलता है या हाथ से बाहर निकलता तब हम सोचेंगे लॉकडाउन करना है कि नहीं करना है। लेकिन लोगों को इस तरीके से अगर केसेस बढ़े तो लॉकडाउन हो भी सकता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन डेली सही कहा आपने, लेकिन डेली जिस तरीके से मुंबई में 6,000 7,000 के आसपास पेशेंट पहुंचने जा रहे हैं और उसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में 40,000 के आसपास फिगर पहुंच गया है, लगता नहीं कि पिछले साल का खतरा जो लॉकडाउन की स्थिति थी वह बहुत ज्यादा जरूरत उतने केसेस की एक्सपेक्टेशन तो सरकार की थी, महानगर पालिका की तरफ से थी कि जब ये स्प्रेड हुआ है कम्युनिटी स्प्रेड हुआ करके इतने सारे केसेस आ रहे हैं, उसकी तैयारी हमारी थी, उसी हिसाब से हमने बेड्स वगैरह अवेलेबल करके लिए। लेकिन ये 5 साल। और अब बड़ी खबर दिल्ली से। हम बात महाराष्ट्र मुंबई की कर रहे थे, अब दिल्ली से। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 992 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। संक्रमण की दर 2.7% हो गई। 24 घंटे में फिक्र वाली बात यह कि दिल्ली में 4 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से, और ये लगातार संख्या बढ़ती हुई फिक्र पैदा कर रही है। सिर्फ महाराष्ट्र अब खतरे वाला राज्य नहीं रहा, बल्कि और राज्यों से भी इसी तरह से खबरें आ रही हैं जहां कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, मौत की संख्या भी बढ़ रही है। पंजाब से बहुत ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली आंकड़े एक बार फिर से डराने वाले हैं। 24 घंटे में 900 के पार ये संख्या हुई है जब नए केस सामने आए हैं। चलिए वक्त